कनक समान कलेवर रत्नांबर राजे मैया रत्नांबर राजे रक्त पुष्प गलमाला रक्त पुष्प गलमाला कंचन पर साजे ओ जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासागे मोती मैया नासागे मोती कोटि का चंद्र कोटि का चंद्र राजत समझोती ओम जय अम्बे गौरी याद करती तुमको बहुत याद करते तुमको तेरी शरण में तेरी शरण में आए हैं हम बहुत याद करते तुमको बहुत याद करते भाव से गाइए जय माता दी तेरी शरण में आया हूँ तेरी शरण में आया और न जग में कोई बाकी और न जग में कोई बाकी दर्शन दिखा दर्शन दिखा दो करो दूर हम बहुत याद करते तुमको बहुत याद करते तुमको जय माता दी हाथ उठा के गीत से सभी तालियां बजाते हैं जग में मती शान निराली जग में मती शान निराली शेर पे आजा करके सवार शेर पे आजा करके सवार करोगी करम तो करोगी करम तो
माता दी ओ माँ। भाव से गाइए। ओ माँ नमो नमो, शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नमो माँ नमो नमो, नमो नमो माँ नमो नमो, नमो 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 नमो, भवानी दुर्गा महाकाली नमो नमो, भवानी दुर्गा महाकाली नमो नमो, नमो माँ नमो नमो, बोले दुर्गा भवानी की जय, अंबिका मैया की जय, काली मैया की जय, माटेश्वरी मैया की जय, ईश्वर परमेश्वरी। अकारण करुणावरणालय भक्तवांछाकल्पतरु परम्पा चित्तंबिका महामाया महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका परम्पा शक्ति माँ। जगत व्यापिनी भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रदान करने वाली सिद्धेश्वरी मैया, ललितांबिका मैया, विंध्यवासिनी मैया, माँ की अनुकंपा से, माँ की इच्छा से, माँ की प्रेरणा से स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज वह रसास्वादन करने के लिए सद्भागी हुए हैं। ऐसी माँ विंध्यवासिनी मैया के चरणों में नमन प्रणाम वंदन। पंचगंगा अखाड़ा के महान संत स्वामी श्री सत्यानंद गिरी जी महाराज के चरणों में नमन। मंडल पर आवाहित सभी देववृंद देवता उनके चरणों में मेरा प्रणाम। यहाँ शिव शक्ति मंदिर में आए हुए विप्र मंडली के चरणों में नमन। करुणामयी ममतामयी माताओं के चरणों में नमन। दूर दराज से आए हुए इष्ट मित्रों के सहित श्रोतृवृंद भक्तवृंद के चरणों में नमन। मातृस्वरूपा माँ श्री ब्रह्म विद्या जी के चरणों में हमारा नमन वंदन प्रणाम। माता पिता के चरणों में प्रणाम, सदगुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम नमन वंदन। परम सौभाग्य का विषय माँ जो जन्म देती है, ऐसी जगत जननी महामाया की कथा हम आपसे श्रवण कर रहे हैं। उस कथा का आज चतुर्थ दिवस। आइए बड़ी प्रेम भक्ति भाव से माँ की महिमा का गान करें। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। हमारा सनातन धर्म कहता है मनोरंजन के लिए हमारे पास बहुत से साधन हैं, बहुत से विषय हैं जहां पर हम मनोरंजन कर सकते हैं। परंतु जो भगवान की कथा होती है ना, सत्संग होता है, उसमें जाकर के जीव को मनोरंजन करना चाहिए, अपने मन के मैल को धोना चाहिए।
जैसे आप मुख्य प्रति सुन रहे हैं कि जब भी कथा सत्संग में जाओ ना तो मन लगा करके नहीं, मन भगवान के चरणों में समर्पित करके हमें कथा कीर्तन श्रवण करना चाहिए, तब जाकर के ये सत्संग पल्ले पड़ता है। अन्यथा 9 दिन यदि मनोरंजन की दृष्टि से आएंगे, 9 दिन कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। पूरे आए थे, पूरे चले जाए। आज 4 दिन हो चुके हैं, कल से उनकी गिनती आ रही। कब से ये अनुष्ठान के बारे में आप लोग चर्चा कर रहे थे कि शिव शक्ति मंदिर में महाराज श्री के द्वारा समस्त ग्राम वासियों के द्वारा ये देवी माँ का आयोजन किया जा रहा है। कितनी प्रसन्नता थी, कितना उत्साह था, उल्लास था। धीरे धीरे कथा भी संपन्नता की ओर अग्रसर होती जा रही है। कथा मात्रिक जीवन, बस कथा ही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। सत्संग उसी को प्राप्त होता है जिस पर माँ की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है, या हमने कोई अच्छा कर्म पूर्व जन्म में किया होगा। अन्यथा पूरी जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी। घर गृहस्थी के चक्कर में पूरी जिंदगी सत्संग नहीं मिलता। बहुत पहले से हम लोगों ने विचार किया था 9 दिन के लिए कथा। जिस दिन शोभा यात्रा थी, कोई आवश्यक कार्य पड़ गया, उस दिन भी नहीं आ पाया। फिर सोचा चलो अभी 8 दिन है, कोई बात नहीं, फिर चलेंगे। 8 दिन, दूसरे दिन भी कार्य बन गया, सोचा अभी और 7 दिन। ऐसे ही दिन निकलते निकलते पूरे दिन बीत गए, समय नहीं निकाल पाए। क्यों? भगवान की कृपा नहीं। इसलिए बिनु सत्संग विवेक राम कृपा तो आइए ऐसी माँ की कृपा, माँ की करुणा की हम सभी अनुभूति करें, उनकी कृपा के साथ प्राप्त करें। कथा में प्रवेश करते हैं। सूची कहते हैं नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों से ऋषि महाराज परीक्षित का जन्म हुआ कुरुवंश में, कुरुजांगल देश में। कल कथा अधूरी रह गई थी तो आज उसको पूरा करते हैं। कलयुग का आगमन हुआ। माता पिता तो भगवान की कृपा से कुंती माँ, द्रौपदी आदि, पांडव आदि स्वर्गारोहण किया, भगवान के धाम को प्राप्त हुए। उत्तर की पुत्री इरावती से उनका विवाह हुआ, 5 पुत्र हुए। जन्मेजय आदि। सूची कहते हैं शौनकादि ऋषियों राजा बने महाराज परीक्षित। माता पिता के संस्कार राजा में भरपूर थे, संतों की सेवा करते थे, संत कृपा प्राप्त करते थे। ब्राह्मण का आशीर्वाद हमेशा ही लिया करते थे, बड़े बड़े यज्ञ याग आदि करते थे। कृपाचार्य को अपना यज्ञ आचार्य बनाते, पोता बनाते, और उसके बाद यज्ञ पूर्ण होने के बाद ब्राह्मणों को, संतों को पुष्कल दक्षिणा देकर के विदा किया करते। सत्यवादी थे। एक दिन की बात, कलयुग का आगमन हुआ। 4 स्थान आपने श्रवण किए कि 4 स्थान दिए। सबसे पहले द्यूतम पानम स्त्रिय सुना, जहां पर लोग जुआ खेले, जहां पर शराब पिए, जहां पर हिंसा, सुना नाम हिंसा, और जहां पर वैश्यानुराग है, वहां पर स्थान दिया। 5वां स्थान स्वर्ण में मिला।
कुछ अपने मित्र मंडली के साथ एक दिन जंगल में गए शिकार हेतु। हरिणों का शिकार करते करते महाराज परीक्षित जी कुछ थक गए, तृषा से व्याकुल हुए, प्यास लगी। घोड़े पर जा रहे थे तो उसी जंगल में एक महात्मा की कुटिया थी जिनका नाम था महात्मा मुनि शमिक जी। आवाज लगाई, पानी पीने के लिए महात्मा चिंतन कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, प्रभु के ध्यान में निमग्न थे। जब राजा के शब्द को नहीं सुन पाए तो आज क्रोध आ गया। सूत जी कहते हैं ऋषियों, क्रोध इसलिए आया कि आज वो जरासंध का, जो भीम के द्वारा जरासंध से वो नीति के द्वारा छीनागट्टी के द्वारा वो मुकुट लिया था, उस मुकुट को धारण करके आज महाराज परीक्षित शिकार खेलने निकले। तो उस अधर्म के, हमने आपसे कल भी कहा था ना, अधर्म की कमाई से यदि स्वर्ण देंगे ना तो उसमें साक्षात कलयुग का निवास। तो अधर्म से जीता था वो जरासंध ने, जिसे भीम ने प्राप्त कर लिया था। आज उसी मुकुट को, जरासंध के मुकुट को धारण करके शिकार खेलने गए तो साक्षात कलयुग बैठ गया स्वर्ण मुकुट में। बुद्धि बिगड़ गई, खराब बुद्धि। परीक्षित की बुद्धि बिगड़ गई। महात्मा अपने घोड़े से नीचे उतरे, अंदर गए, कुटिया में देखा महात्मा बैठा है। इसने मेरा शब्द सुना, फिर भी शब्द सुनते हुए अनसुना कर रहा। इतना क्रोध आया राजा को कि सामने एक मरा हुआ सर्प था, अपने धनुष की नोक से उठाया और वही महात्मा शमिक के गले में डाल दिया। अपराध हो गया। जब शमिक मुनि के शिष्य ने देखा, दौड़े दौड़े गए शमिक ऋषि के पुत्र के पास। श्रृंगी ऋषि कौशिकी नदी पर तप कर रहा था। स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को जलांजलि दे रहा था। सारा वृत्तांत जब सुनाया ऋषि कुमार ने, ऋषि मुनियों ने, तो महाराज शमिक ऋषि का पुत्र श्रृंगी ऋषि क्रोध में भर गया। कौशिकी नदी का जल अपने हाथ में लिया और आज राजा को भयंकर श्राप दे डाला। इति लंघित मर्यादं तक्षकः सप्तमेहनि दंक्ष्यति स्म कुलांगारं मोदितं मे तदद्भुतम्। उस राजा ने मेरे पिता का अपमान किया एक सर्प के द्वारा। मैं भी श्राप देता हूं, आज के 7वें दिन सर्प के द्वारा उसने मेरे पिता का अपमान किया, तो सर्प के द्वारा ही, तक्षक सर्प के द्वारा उस राजा की मौत हो जाए। प्रेम से कहिए जय माता दी। एक बार और कहिए जय माता दी। शाम को इतने जोर से बोलते सोने भी नहीं है। हमारे नरेश भैया सबके हाथ खड़े करवा के रखते, सबको नचा करके रखते। और इस समय जय माता, प्रेम से कहिए जय माता दी। एक बार में ही जीव जन्म लेता है और इन 7 बार में से एक दिन की मौत हुआ करती है। परंतु 7 दिन कब निकल जाए पता नहीं चलता। रविवार को हमारा जन्म होता है, सोमवार को हम बड़े होते हैं, मंगलवार को विवाह होता है, बुधवार को स्कूल जाते हैं, वीरवार को बुधवार को विवाह हुआ, बुधवार को विवाह हुआ, गुरुवार को बच्चे हुए, थोड़े बड़े हुए, उनका विवाह कर दिया और शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को राम राम सत्य हुए। इन 7 दिन में ही जीव के पास 7 दिन का समय है, 7 दिन में ही मौत होगी। भागवत में तो प्रसंग आता है कि अन्नशन त्याग करके महाराज परीक्षित चले गए सुख तीर्थ गंगा के तट पर।
महात्माओं से प्रश्न करते हैं। अत्रि वशिष्ठ आदि महात्मा वहां पर उपस्थित हुए। शुकदेव भगवान का आगमन भी हुआ। सभी महात्माओं से प्रश्न करते हैं कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए, क्योंकि इन 7 दिन में ही तो जीव की मौत हुआ करती है और जन्म हुआ करता है। गौरप्रभ नाम के जब महात्मा श्रमिक को पता चला तो गौरप्रभ नाम के अपने शिष्य को भेजा महाराज परीक्षित के पास। सब कुछ राजपाट छोड़ करके श्रुति गंगा तट पर थे। देवी भागवत में थोड़ा हट करके प्रसंग आता है। जब महात्मा श्रमिक को पता चला कि मेरे पुत्र सिंह जी ने राजा को शाप दिया, वो भी 7 दिन में मरने का, तो अपने एक शिष्य जिसका नाम गविजात था, गविजात शिष्य को बुलाया, महाराज परीक्षित के पास भेज दिया। वहां पर तो जब शाप लगा था तो वहां पर तो बाबा सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी, परंतु वहां पर मौत का भय नहीं था राजा परीक्षित को। जब पद्मकल्प की कथा आती है, सारस्वत कल्प, पद्मकल्प से पहले की कथा ये श्रीमद् देवी भागवत की सारस्वत कल्प की, तो यहाँ पर देवी भागवत में वर्णन आता है कि परीक्षित को महाराज और ज्यादा जीने की इच्छा होगी थी। मैं नहीं मरने वाला, मैं मर ही नहीं सकता, जीने की इच्छा होगी। अपने परिवार से पूछते, मैं नहीं मरने वाला। प्रेम से कहिए जय माता दी। जय माता दी। मैं नहीं, परिवार वाले कहते हैं अरे जो मेरी पत्नी को आप जिंदा कर दीजिए। सभी देवताओं ने कहा अरे यदि जन्म लिया है तो मौत तो सुनिश्चित है। परंतु रुरु ने क्या किया कि अपनी जो आयु थी, आयु पूछी देवताओं से कि मेरी आयु कितनी है। जब आयु की गणना की, आयु जब रुरु की ज्यादा थी तो रुरु ने अपनी आयु को उसमें से आधा किया और उस आधी आयु को अपनी मरी हुई पत्नी प्रमद्वरा को दे दिया और प्रमद्वरा जीवित हो गई। महाराज परीक्षित भी कहते हैं जब रुरु ने अपनी आधी आयु दी अपनी पत्नी के लिए, वो जिंदा होगी तो मेरे बचने का कोई ना कोई साधन तो अवश्य होगा। प्रेम से कहिए जय माता दी। मौत कोई नहीं चाहता। महाराज परीक्षित ने 7 मंजिला मकान बनाया, जिसे तमाल पत्र बनते हैं ना, तमाल पत्र, तंबाकू। उस वृक्ष का नाम होता है, भूल गए अभी। उस वृक्ष से 7 मंजिला मकान बना दिया। 7 मंजिला मकान। जो तमाल पत्र का वो वृक्ष होता है, उसके सामने सर्प कभी मंडरा ही नहीं सकता, सर्प कभी आता ही नहीं। तो उस लकड़ी से 7 मंजिला मकान बनाया। अपने पुत्र जन्मेजय से कहा तक्षक आएगा उसे समाप्त कर देना। जन्मेजय ने कहा पिताजी आप चिंता मत करो। प्रेम से कहिए जय माता दी। सो तो जाना, परंतु मुंह फाड़ के मत सो। प्रेम से कहिए जय माता। और डसने के बाद मैं उसे जीवित कर सकता हूं। लोभी ब्राह्मण था। ब्राह्मण को लोभी कभी नहीं होना चाहिए। प्रेम से कहिए जय माता दी। तो क्या हुआ, अब तक्षक ने सोचा इसके पास ऐसी कौन सी विद्या है, कौन से ऐसे मंत्र है जिससे वो उसे जीवित कर सकता। क्या किया कि तक्षक ने सामने एक हरा भरा वृक्ष था, अपने फन की पुस्कार से जैसे ही फनकार मारी, वो वृक्ष हरा भरा वृक्ष राख का ढेर हो गया। सर्प काट ले आदमी की मौत होती है, परंतु तक्षक सर्प यदि किसी को काट ले तो उस जीव की मौत नहीं, राख का ढेर हो जाता है। कितना भयंकर विष। तक्षक ने कहा अच्छा मैं तेरी परीक्षा लेना चाहता हूं, जरा इस वृक्ष को फिर से पुनः हरा भरा करके दिखा। काश्यप ब्राह्मण ने कहा ठीक है दिखाता हूं। क्या किया, हाथ में जैसे ही जल लिया, अपने गुरुदेव के चरणों का ध्यान किया और 3 मंत्रों का उच्चारण किया। आशीविशारी गारुड़ीय
विषधारी। 3 बार उच्चारण करके जैसे ही उस राख भरे वृक्ष पर जैसे ही जल छोड़ा, वो वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया। तक्षक ने सोच लिया, अच्छा इसके रहते तो परीक्षित का मैं बाल भी काम का नहीं कर सकता। तो पूछा तक्षक ने, भैया अपनी इच्छा बता, तेरी इच्छा क्या है? काश्यप ब्राह्मण ने कहा, महाराज कुछ नहीं, बस यदि मैं राजा को बचाऊंगा ना तो राजा मुझे अपार संपदा दे। तक्षक ने पूछा, कितनी संपदा चाहिए? काश्यप ब्राह्मण ने कहा, महाराज बस जिससे अपना परिवार चल जाए उतनी संपदा मिल जाए। साईं इतना दीजिए जाने कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए, बस इतना दीजिए। तो परीक्षित के पास पहुंचने से पहले ही तक्षक ने ब्राह्मण को इतना धन दिया, वहीं से लौटा दिया। तक्षक आया ब्राह्मण रूप धारण करके, अन्य छोटे छोटे सर्प के साथ में वो भी आ गए। ब्राह्मण रूप धारण करके हाथ में कंद मूल फल का थाल ले आए। उस फल में सूक्ष्म रूप धारण किया। तक्षक ने जनमेजय जी दरवाजे पर थे, जनमेजय से प्रार्थना की कि हमें आपसे, आपके पिता से मिलना है। तो संत ब्राह्मणों के जनमेजय महाराज परीक्षित तो अनन्य कहा, आप जाइए और पिताजी 7वीं मंजिल पर। 7वीं मंजिल पर जैसे ही तक्षक उनके छोटे मोटे सर्प गए, महाराज परीक्षित बैठे थे, जैसे तक्षक उस फल से बाहर निकला, हंस लगाया, फुफकार की, तो महाराज परीक्षित राख काटे। महाराज परीक्षित का जब राख का ढेर हो गया, जनमेजय जी को चिंता होने लगी। चिंतित रहने लगे, सोचने लगे, मेरे पिताजी ने पूरी जिंदगी कितने धर्म कर्म अनुष्ठान किए, फिर भी अंत में उनकी ऐसी दुर्गति हुई। परंतु महाराज जनमेजय जी बहुत दिन बीत गए, विचार कर रहे थे, तब तक एक महात्मा आए जिनका नाम था उतंक मुनि। उतंक मुनि जो थे, उनकी सर्पों के साथ मित्रता नहीं थी, शत्रु के सर्प थी। वो आज तक यही बहाना ढूंढ रहे थे कि कोई सर्प का नाश करने वाला मुझे मिल जाए ना, तो मैं इन सर्पों को मैं दंड दिलाऊं, सर्पों को दंड दिलाऊं। महाराज जनमेजय जी के पास गए। जनमेजय जी से कहा, महाराज आपके पिता को तक्षक ने समाप्त कर दिया, तक्षक ने समाप्त कर दिया, और आप उसका कुछ भी नहीं कर रहे। जनमेजय जी ने कहा, महाराज मेरे पिता की उम्र पूरी हो चुकी थी, तो मेरे पिताजी सिधार गए। उतंक मुनि ने कहा, तुम्हारे पिता की अल्प मृत्यु हुई है। अल्प मृत्यु कैसे? अरे तक्षक आ रहा था तो एक ब्राह्मण भी उसके साथ आ रहा था। जनमेजय जी ने कहा, तो क्या हुआ? ब्राह्मण आ रहा था। अरे तक्षक ने उसे बहुत सारा धन दे करके वहां से लौटा दिया। यदि तक्षक नहीं लौटाता तो आज तेरे पिता का वो तक्षक बाल भी बांका नहीं कर सकता था। महाराज जनमेजय जी ने कहा, अच्छा, प्रेम से कहिए जय माता दी। जय माता दी। संसार में कई लोग ऐसे होते हैं ना। फिर वक्ता ने सोचा कि ये कथा सुनता है या सोता है, कैसे इसकी परीक्षा लेना है। तो बीच बीच में कथा चलती और भक्त जी आकर के सो जाते। कथा वक्ता ने पूछ लिया, भगत जी सो रहे हो क्या? पूछा, हाथ खड़े करके कह दिया, अरे नहीं महाराज। जाग जाता और कथा और आगे निकलती, भगत जी फिर सो जाते। फिर वक्ता महोदय पूछते, अरे भगत जी सो रहे हो क्या? हाथ खड़े करके कहता, नहीं महाराज। नहीं महाराज।
3 दिन निकले, 4 दिन निकले, 5 दिन निकले, 6 दिन बीत गए। बस भगत जी आते, आकर के सो जाते। पेटेंट डायलॉग बन गया, नहीं मारा, नहीं मारा। बार बार वक्ता जी पूछते, सो रहे हो? कहते नहीं मारा। अब वक्ता महोदय ने सोचा क्यों ना कुछ उलट फेर करके पूछूं। भगत जी आए, आकर के सीधे ही सो गए। वक्ता महोदय ने पूछा, अरे भगत जी जाग रहे हो क्या? उसने कहा हाथ उठा के, नहीं मारा। क्या कहा? नहीं मारा। डायलॉग बन गया था, बेटे शब्द बन गया था, नहीं महाराज, नहीं महाराज, नहीं महाराज। सोने वाले बड़े होशियार, प्रेम से कहिए जय माता। तभी तो हमने आपसे कहा है, जो सोएगा उसे पड़ोसी की कसम। प्रेम से मृत्यु हुई है, हमको मृत्यु हुई है, क्या करें? तो जन्मेजय जी ने महात्माओं को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया और सर्पमेध यज्ञ किया। सर्पों को मारने के लिए यज्ञ किया। ब्राह्मण आए, महात्मा लोग आए। तक्षाय स्वाहा, तक्षाय स्वाहा, वेद मंत्र पढ़ करके स्वाहा उच्चारण करने लगे। तो जितने भी छोटे मोटे सर्प थे सब आकाश मंडल से आकर के अग्निकुंड में सभी स्वाहा होने लगे, सभी स्वाहा होने लगे। जन्मेजय जी ने पूछा, तक्षक अभी तक क्यों नहीं आया? महाराज ना जाने तक्षक क्यों नहीं आया। अरे ब्राह्मणों जरा ध्यान लगा करके देखो, तक्षक गया तो गया कहां? कहा गया? जैसे ही ब्राह्मणों ने दिव्य ध्यान में देखा, ध्यान में क्या देखा कि तक्षक को देवराज इंद्र के सिंहासन से लिपटा है। देवराज इंद्र के सिंहासन, महाराज देवराज इंद्र के सिंहासन को पकड़ा है। जन्मेजय जी ने कहा, ऐसा मंत्र उच्चारण करो कि देवराज इंद्र के सिंहासन सहित तक्षक आकर के भस्म हो जाए। जो ये मंत्र उच्चारण किया, देवराज इंद्र सिंहासन के साथ उठ गए। तक्षक पिल्ले पटक करके आ गया। दौड़े दौड़े देवराज इंद्र गए बृहस्पति जी के पास। उपदेव रक्षा कीजिए, पाहि माम त्राहि माम। तक्षक तो इंद्राय स्वाहा ही करने वाला है। जन्मेजय तो इंद्राय स्वाहा ही करने वाला है। ब्रह्मा जी के पास भेजा बृहस्पति जी। ब्रह्मा जी ने कहा, एक आस्तिक मुनि है, जरत्कारु के पुत्र। आस्तिक मुनि जो है बड़े त्रिकालज्ञ है। इस समय सर्वष्टि यज्ञ से वही आपकी रक्षा कर सकते हैं। तो आस्तिक मुनि के पिता का नाम भी जरत्कारु और आस्तिक मुनि की माता का नाम भी जरत्कारु। जरत्कारु मुनि की इच्छा थी कि मेरे नाम वाली जो स्त्री होगी उस स्त्री से मैं विवाह करूंगा। तो आस्तिक मुनि को बुलाया गया। आस्तिक मुनि ने आकर के ज्ञान दिया, राजा ये हत्या क्यों कर रहे हैं? यदि आपके पिता को तक्षक ने समाप्त किया तो छोटे मोटे सर्पों को आप क्यों समाप्त कर रहे हैं? देखिए राजन, यदि आप अपने पिता का उद्धार चाहते हैं ना, व्यास के पास जाइए। ये दूसरे जीव हिंसा करके आप अपने पिता का उद्धार नहीं कर सकते। सर्वश्रेष्ठ यज्ञ को बंद किया। किसी महात्मा ने आकर के समझाया। महात्मा ब्राह्मण के अनन्य भक्त महाराज परीक्षित के परिकर वाले जन्मेजय जी ने उस आज्ञा को शिवधार्य किया। सोची कहते हैं शौनकादि ऋषियों विचरण करने लगे महाराज जन्मेजय जी। जन्मेजय जी सोचने लगे कि एक तो मेरे पिता की अंतरिक्ष में मृत्यु हुई, एक सर्प के द्वारा मृत्यु हुई। आकाश में मरने वाला, सर्प के द्वारा डंक से मरने वाला, उसकी कभी गति नहीं होती। तो मेरे पिता की भी गति नहीं हुई। मुझे क्या करना चाहिए? जब आपने देखा होगा, पुराने बुजुर्गों को पता होगा, जब कोई मरने की स्थिति में होता है ना, मैयत मरने वाला, तो शैया से उसे नीचे उतारते हैं। शैया पर कभी नहीं सुलाते, शैया से नीचे उतारते हैं।
और शैया से नीचे उतार करके गोबर का लेपन किया जाता है, गोबर का लेपन किया जाता है और उसके ऊपर काले तिल डाल दिया जाता है। ऐसा क्यों? शास्त्र कहते हैं यदि शैया से उतारने से पहले नीचे गोबर का लेपन, ऊपर काले तिल डाल दिए जाए, उस पर उस मृतक प्राणी को रखा जाए तो यमराज के दूत उसे यमलोक नहीं ले जाते, साक्षात भगवान के दूत उसे लेने आते। प्रेम से कहिए जय माता। साक्षात भगवान के। मैं आपके पास अपने पिता के उद्धार हेतु आया हूं। पितृ कार्य करवाया श्री वेद व्यास जी ने, और पितृ कार्य करना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। जिस परिकर को, जिस परिवार में पितृ दोष लग जाए ना, वो परिवार कभी जीवन में सुखी रह ही नहीं सकता। जिनके द्वारा हम इतने फल फूल रहे हैं, उन पितरों को भी तो कुछ चाहिए। यदि उन्हें हम कुछ नहीं देंगे, अरे अन्न जल देना, श्राद्धादि क्रिया होती है ना, श्राद्धादि क्रिया कीजिए, उनके मुख हेतु कुछ कीजिए। और जिनके घर में पितरों के प्रति कुछ होता है ना, श्राद्धादि क्रिया होती है, भागवत आदि कथाएं होती है, तो जब श्राद्ध होते हैं ना, तो साक्षात नारायण वैकुंठ से ऐसे अपने भक्त की पीठ थपथपाने स्वयं आते, वाह अपने पितरों को कैसे अभी तक पूज रहा है। पितृ तर्पण करना चाहिए, श्राद्ध आदि करना चाहिए, अन्नदान देना चाहिए, उसमें अन्न। और बहुत से लोगों को बुलवा करके पकवान जो जो हमारे पितरों को अच्छा लगता था वो हमें दान देना चाहिए। वार्षिक आदि क्रिया करनी चाहिए, चतुर्वार्षिक करना चाहिए, या तो पता नहीं होता है कि नहीं होता, वो तो प्रेम से किए जय माता। कई जगह तो ये कहते हैं मर गया तो ठीक, स्यापा गया, प्रेम से किए जय माता। परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि पितृ दोष जीवन में लग जाए ना, उसको धोना बहुत कठिन है। और यदि पितरों का आशीर्वाद मिल जाए, उस परिवार में कभी दुख आ ही नहीं सकता, दुख नहीं। परंतु आजकल यदि करें, अंबा यज्ञ ऐसा यज्ञ है, उसके बाद कोई दूसरा यज्ञ करना शेष नहीं रहता। अंबा यज्ञ यदि कर लिया तो उसके बाद जीवन में कभी हमें अपराध भी नहीं करना चाहिए। यदि अपराध कर दिया, उससे द्विगुना पाप जीव को लगता है। अंबा यज्ञ करने के पश्चात अंबा यज्ञ की तैयारी होने लगी। व्यास जी अब जनमेजय जी प्रश्न करते हैं, व्यास जी समाधान करते हैं। माँ की कथा सुनाने लगे। जनमेजय जी प्रश्न करते हैं, व्यास जी समाधान करते रहते हैं कि माँ की कृपा कैसे जीव पर होती है। कोई अज्ञानी हो या ज्ञानवान हो, माँ की कृपा हर जीव पर हुआ करती है। राजा एक सत्यव्रत नाम के मुनि थे, घर छोड़ करके जंगल में गए। सत्यव्रत जो राजा थे, सत्य बोलते थे, कभी भी जीवन में झूठ नहीं कहा करते थे। घर छोड़ करके माता पिता ने फटकार लगाई, क्योंकि बचपन से भजन किया करते थे, किसी से कोई द्वेष भाव नहीं था। तो इसके द्वारा दुखित होकर के महाराज सत्यव्रत जंगल में गए। जंगल में जैसे ही जा रहे थे, जंगल में जाकर के राजा सत्यव्रत ने क्या देखा, एक विचित्र घटना देखी कि एक व्याध सूकर को मारने जा रहा है। सूकर को जैसे ही मारने जा रहा है, क्या किया, व्याध ने जैसे ही बाण छोड़ा सूकर को मारने के लिए, हाथ से बाण छूटा और सूकर को रगड़ते हुए निकला। उस सूकर से, उस सुअर से रक्त धारा बहने लगी। सत्यव्रत ने कहा, ए, क्या करता है भैया?
दौड़ते हुए जैसे देखा, दया आई, कितना रक्त इसका बह रहा है। और जीव को जीवन प्राणी मात्र पर दया करनी चाहिए, वो अपना हो या कोई पराया। कि अग्रे व्रजन्तं रुधिरार्द्रदेहं दृष्ट्वा मुनीसूकरमाशुपेतं दया विवेशादधिकम्पमानं सारस्वतं बीजमतो दया विवेश अतिकंपमान, वो सूकर कांपने लगा तो दया आई महाराज सत्यव्रत को। अब वो छुपने के लिए राजा सत्यव्रत की कुटिया में सूकर आया, तड़प रहा था। राजा ने सोचा सत्यव्रत ने, यदि इसको मैं व्याध को बताऊंगा तो व्याध इसे मार देगा। उच्चारण किया, और जैसे ए उच्चारण किया तो बीजोच्चारण तो देव्या विद्या प्रस्फुरिता खिला वाल्मीकिश्च यथा पूर्वं तथा वाल्मीकिश्च यथा पूर्वं तथा स यभवत् कविः। जैसे पूर्व जन्म में रत्नाकर जो डाकू था, जैसे वो वाल्मीकि बन गया ना, वैसे जो अधूरा ए उच्चारण किया सत्यव्रत ने, ए उच्चारण बीजोच्चारण तो विद्या प्रस्फुरिता खिला, तो देवी माँ का नाम उच्चारण करते से सारी विद्याएं को उद्घाटित हो गई, प्रस्फुरित हो गई। आया व्याध आया, व्याध ने पूछा, क्यों रे महात्मा, तूने मेरे सूकर को देखा है? अब सत्यवादी थे, नाम भी सत्यव्रत था, जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोला था, और आज तड़प रहा है सूकर, व्याध उसके पीछे लगा है। यदि सत्यव्रत बताते हैं तो सत्यव्रत के बोलते ही व्याध सूकर को मार देगा जो अधोगति में है। सत्यव्रत राजा ने कहा, वह सत्य वास्तविक सत्य नहीं है जिससे जीव की हिंसा होती है। एक ही वाक्य में दोनों चीज की रक्षा की महाराज सत्यव्रत ने। कैसे जीव की रक्षा की? क्या कहते हैं सत्यव्रत राजा कि या पश्यति न सा ब्रूते, या पश्यति न सा ब्रूते, या ब्रूते न सा पश्यति, अहो व्याध स्वकार्थियन् किं पृच्छसि पुनः पुनः। या पश्यति सा न सा ब्रूते, जो पश्यति, जो आंखें देख सकती है ना, कितनी बढ़िया बात है। या पश्यति न सा ब्रूते, जो आंखें देख सकती है ना, वो आंखें बोल नहीं सकती। जिस आंखों ने देखा है वो आंखें महाराज बोल नहीं सकती। और या ब्रूते सा न पश्यति, और जो मुख बोल सकता है वो मुख देख नहीं सकता, वो मुख देख नहीं सकता महाराज। अहो व्याध स्वकार्थियन् किं पृच्छसि पुनः पुनः। अरे व्याध, तुम मुझसे बार बार क्यों पूछता है? जब मैंने उसे नहीं देखा तो मैं क्या बताऊं, क्या बताऊं? तो व्याध लौट करके गया, उस सूकर की रक्षा हुई, और उस आधे अधूरे जो मंत्र को सत्यव्रत ने कहा था, उसमें अनुस्वार रहित था।
जो तामस यज्ञ होता है, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए हम तामस यज्ञ कहते हैं, करते हैं। कोई हमसे आगे बढ़ रहा है, किसी के प्रति हमारे अंदर द्वेष है, तो हमने यज्ञ किया कि बस ये हमसे ऊपर ना उठे, ऐसा यज्ञ करें। महाराज पंडित जी की जेब में पैसे डाल दिए, पंडित जी ने यज्ञ करना आरंभ किया। प्रेम से कहिए जय माता दी। अतुल भैया बार बार देख रहे हैं, मुझे तो नहीं कह रहे। प्रेम से कहिए जय माता दी। आपको नहीं कह रहे भैया। तो जो दूसरों को गिराना, नीचा दिखा, ज्ञान यज्ञ कैसा होता है? जैसे हम आप सभी इस समय यज्ञ कर रहे हैं, उसे कहते हैं ज्ञान यज्ञ। उस ज्ञान यज्ञ में जो कान होते हैं, कान कुंड होते हैं। जैसे यहाँ पर कुंड बना है ना, तो ऐसे ही ज्ञान यज्ञ में कान को कुंड बनाया जाता है। और सामग्री हवन करते हैं तो अविष्यान आदि डालते हैं, चरु डालते हैं। तो इस कान कुंड में कौन सा अविष्यान डाला जाता है? प्रवचन रूपी सामग्री। जो यहाँ से प्रवचन हो रहे हैं ना, हम जिसे हम सुन रहे हैं, उस प्रवचन रूपी सामग्री को हम अपने कान कुंड में डालते हैं। कान कुंड प्रवचन रूपी सामग्री। अब अग्नि और बुद्धि रूपी अग्नि को जब हम प्रज्वलित करते हैं, तो जितने भी हमारे अंदर दुर्गुण है, वो प्रवचन रूपी सामग्री से सुन करके कान में जब पढ़ेंगे, तो दुर्गुण का नाश होता जाएगा और भगवान का नाम हमारे अंदर उतरता जाएगा। उसे कहते हैं ज्ञान यज्ञ, जिससे परमात्मा को कल्याण हो। अम्बा यज्ञ किया, अम्बा यज्ञ करने लगे। जनमेजय जी को बताया। सूत जी कहते हैं, स्वानकादि ऋषियों प्रश्न करते हैं जनमेजय जी, व्यास जी कहते हैं जनमेजय, एक राजा के ऊपर किस प्रकार मां ने कृपा की? यमन कि कौसलेषु नृपश्रेष्ठा सूर्यवंश समुद्भव पुष्यपुत्रो महातेजा ध्रुव संधि स्मृतः। ध्रुव संधि स्मृतः। कौशल देश में महाराज दशरथ जी के वंश में, महाराज दशरथ जी के 18वीं पीढ़ी के बाद कौशल देश में एक सूर्यवंश में महाराज महातेजस्वी श्रेष्ठ राजा उत्पन्न हुए, जिनका महाराज का नाम था पुष्य, उनके पुत्र का नाम था ध्रुव संधि। पुष्य पुत्रो महातेजो ध्रुव संधि इति स्मृता। ध्रुव संधि ऐसा उनका नाम था। तो महाराज ध्रुव संधि के दो विवाह हुए। कलिंग नरेश महाराज वीरसेन की पुत्री मनोरमा से, और एक उज्जैन के राजा थे जिनका नाम था युधाजित। युधाजित की पुत्री लीलावती के साथ। कलिंग नरेश वीरसेन की पुत्री का नाम था मनोरमा। उज्जैनी नरेश महाराज युधाजित की पुत्री का नाम था लीलावती। दोनों रानियों से एक एक पुत्र हुआ। बड़ी रानी जो वीरसेन की पुत्री थी मनोरमा, उनसे एक पुत्र हुआ जिनका नाम सुदर्शन हुआ। छोटी रानी लीलावती से एक पुत्र हुआ जिसका नाम शत्रुजित हुआ। शत्रुजित हुआ। एक दिन की बात है, महाराज ध्रुव संधि जैसे आखेट के लिए वन में गए शिकार खेलने के लिए, तो जंगल में सिंह के द्वारा महाराज ध्रुव संधि मारे गए। ध्रुव संधि जैसे ही मारे गए, दोनों रानी विधवा हो गई। वैधव्य जीवन जिंदगी के लिए भार लगता है। प्रेम से भी ये क्या करेगा? अब ध्रुव संधि तो समाप्त हो गए शेर के द्वारा। तो ज्येष्ठ पुत्र मनोरमा के पुत्र सुदर्शन के द्वारा दशरात्र श्राद्ध किया गया। दशरात्रि करते हैं ना आप सभी। 13वीं मनाई गई। 13वां कहते हैं, परंतु कितना जीव स्वार्थी है। अब जब महाराज जी का सब कुछ हुआ, 13वीं हो गई, उसके बाद
राजाओं की आपस में गोष्ठी हुई, क्योंकि सिंहासन खाली तो नहीं रह सकता, क्या करें। और शास्त्र का नियम है कि राजा के सिंहासन पर ज्येष्ठ पुत्र का ही राज्याभिषेक किया जाता है। परंतु जो उज्जैन देश के राजा थे महाराज युधाजित, युधाजित का जो दोहित्र था, नाती जो था शत्रुजित, अब युधाजित चाहते थे कि मेरा जो नाती है वही राज सिंहासन पर बैठे, क्योंकि उस समय युधाजित के पास अपार सैन्य, अपार सेना थी। परंतु वीरसेन चाहते थे कि मेरा जो नाती है वो ज्येष्ठ पुत्र है, सुदर्शन जो है उसी को राज्य मिलना चाहिए। तू मैं होने लगी दोनों राजाओं के बीच में, कलिंग नरेश के बीच में और उज्जैन के राजा के बीच में। तो युधाजित को क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि वीरसेन की सारी सेना को समाप्त कर दिया। सारी सेना समाप्त हुई, वीरसेन की वीर गति को प्राप्त हुई। क्या करें। अब जो बड़ी रानी थी मनोरमा, मनोरमा ने अपने पुत्र सुदर्शन का हाथ पकड़ा। वो क्योंकि युधाजित उन्हें भी समाप्त करने वाला था। जब ये राजा का वंश ही नहीं बचेगा तो मेरा नाती अवश्य राजा बनेगा, तो इसे क्यों नाम समाप्त कर। समाप्त करने के लिए षड्यंत्र रचने लगे। तो मनोरमा ने अपना पुत्र सुदर्शन साथ में लिए रात्रि में जंगल में गई। महाराज ध्रुव संधि का एक मंत्री था जिसका नाम था विदल। विदल को जब इस बात का पता चला, विदल मनोरमा और सुदर्शन को साथ में लिए हुए प्रयाग गए भरद्वाज ऋषि के आश्रम। भरद्वाज ऋषि के आश्रम पहुंचे। भरद्वाज मुनि को सारी घटना का वृत्तांत सुनाया। भरद्वाज ऋषि ने कहा चलो कोई बात नहीं, आने दो। परंतु मनोरमा सोचने लगी, इतने साधारण महात्मा तो त्रिकालदर्शी थे, वैसे महात्मा के तप को, तेज को हम लोग अनुभव नहीं कर सकते कि कितने तपस्वी होते हैं। तो मनोरमा को लगा ये महात्मा और युधाजित की इतनी विशाल सेना कहीं मेरे पुत्र को मार ना दे, क्या करें। भरद्वाज मुनि के शिष्य सब उनकी सेवा करने लगे। युधाजित आए। युधाजित जैसे ही आए अपने सेवक को भेज दिया भरद्वाज ऋषि के आश्रम। भरद्वाज मुनि ने कहा यदि सामर्थ्यता है तो सुदर्शन और मनोरमा को यहां से ले जाकर के दिखाओ। परंतु जानते थे युधाजित के महात्मा त्रिकालज्ञ है, क्रोध नाकर है। यदि क्रोध आ गया तो कहीं हमें क्रोध की अग्नि में भस्म ना कर दे। अब क्या हुआ, भरद्वाज मुनि के आश्रम में थे तो पहले क्या था कि अयोध्या का संबंध वाराणसी से था, काशी से था। वाराणसी से अयोध्या को बिटिया आती थी, अयोध्या से काशी में जाती थी। तो विवाह एक दूसरे के साथ हुआ करते थे वाराणसी और अयोध्या के। महाराज वाराणसी में उस समय वाराणसी के जो नरेश थे काशीराज, उनकी एक पुत्री का नाम था शशिकला। राजकुमारी थी, बड़ी सुंदर थी, भजनानंदी थी, मां की परम भक्ता थी। भरद्वाज मुनि के आश्रम में सुदर्शन थे अपनी मां के साथ, मनोरमा के साथ। तो दिन रात बस मां का चिंतन किया करते थे। सुदर्शन मां 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 मां। क्या हुआ कि रात्रि में मां ने सुदर्शन को दर्शन दिए हैं। रात्रि में सुदर्शन को दर्शन दिए, कहा सुदर्शन काशी जाओ, वहां पर काशीराज की पुत्री है जिसका नाम शशिकला है, उसके साथ में विवाह है। वहां काशी में जाकर के भी मां गई और स्वप्न में शशिकला को भी दर्शन दिए। कहा कि महाराज वीरसेन के नाती ध्रुव संधि के पुत्र सुदर्शन है, तुम बेटी उससे विवाह कर, जिंदगी में मेरी कृपा बनी रहेगी। रात्रि में क्ली क्ली
क्लीब 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 उच्चारण करते रहे सुदर्शन के एकस्मिन् समये तत्र विदल्लं समुपागतं क्लीबेति मुनिपुत्रस्त आमन्त्रय तदन्तिके। जैसे क्लीब 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 सुदर्शन बोल रहे थे तो भरद्वाज मुनि के शिष्य आए, देखा सुदर्शन को कि क्लीब बोल रहा है, अनुस्वार रहित क्लीब बोल रहा है। सुदर्शनस्तु तच्छ्रुत्वा दधारैकाक्षरं स्फुटम् अनुस्वारायुतं तच्च प्रोवाचापि पुनः। उसे सुनकर सुदर्शन ने उसके एकाक्षर शब्द को स्पष्ट रूप से धारण कर लिया। अनुस्वार रहित अक्षर का एक बार उच्चारण करने लगा, क्लीम क्लीम क्लीम। तो जब प्रातःकाल उठे तो सुदर्शन ने अपनी माँ से मनोरमा से कहा, माँ मुझे माँ ने रात्रि में दर्शन दिए। यहाँ पर शशिकला ने अपने पिता काशीराज से कहा, पिताजी माँ ने मुझे दर्शन दिए। वो कहती है कि कौशल देश के राजा दुर्संदेह जिनके पुत्र सुदर्शन ने अपने से तुम विवाह कर देगी कि सत्संगति कथमहु न करोति काम प्रासंगिकापि विहिता खलु चित्तशुद्धि। हरियाली होती है, नव पल्लवित होती है, पुष्प खिलते हैं तो हमारा नव वर्ष उसे मनाते हैं। तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा दिन था शुक्रवार, जब मां ने ज्योति रूप में देवताओं को दर्शन दिया। साक्षात ज्वाला देवी में किस प्रकार स्वयं प्रकट है। बड़े बड़े साइंटिस्ट आए वहां पर, अकबर आया। अकबर ने सोचा, अरे ऐसे भी हो सकता है, लगता है किसी वैज्ञानिक ने रसायन गैस का उत्पादन तो नहीं कर दिया। आए तवा रख दिया बुझाने के लिए, तो तवा फाड़ के निकली ज्वाला। अकबर मान घटाया 50 मन सोने का छत्र चढ़ा करके ऊपर गया। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जिसमें मां ज्योति रूप में प्रकट हुई थी। व्यास जनवैद्य जी से कहते हैं चैत्र, आश्विन, माघ और आषाढ़, दो प्रकट रूप में मां के नवरात्र होते हैं और दो गुप्त रूप में। चैत्र, आश्विन, आषाढ़, माघ और आषाढ़, 4 नवरात्र मां के हुआ करते हैं। तो उस नवरात्रों में जिस भी भाव से हम मां की पूजा करना चाहे ना, तो उसी भाव से मां भी स्वीकार करती है। एक विधि होती है और दूसरा भाव होता है। विधि के लिए तो बहुत सारी सामग्री चाहिए, आप जो चाहेंगे ना, हम ये भी चढ़ाते हैं, ये भी चढ़ाते हैं, वो भी चढ़ाते हैं, परंतु भाव जो होता है ना, भाव में भी भाव होना चाहिए। जैसे नंगल से उना से बाबा जी आए ना, उनके साथ एक सारथी आए, ड्राइवर आए, तो उनका भैया का नियम, अभी परसों की घटना है, सत्य घटना है। उनका क्या नियम है, यहीं पर हम बैठ करके पीछे वार्तालाप कर रहे थे, चाय पान कर रहे थे, तो ऐसे ही बैठे, सुबह से वो खिन्न बना बैठे, तो अंदर उद्विग्नता थी। बैठे, उन्होंने हालचाल पूछा, फिर क्या किया? कहने लगे, महाराज जी मैं आया हूं पूना से, नंगल से, और मेरा नियम है, मेरा क्या नियम है कि आज मुझे 7 वर्ष हो गए, और 7 वर्ष में ऐसा कभी दिन नहीं आया कि मैंने भगवान शिव की पिंडी पर बेलपत्तर ना चढ़ाया। पूछने लगे, महाराज जी आपकी शिमला में बेलपत्र है, तो मैं महाराज जी को यहाँ पर छोड़ करके बेलपत्र भगवान शिव के ऊपर चढ़ा करके आ जाऊं। देखिए कितनी प्रबलता, कितनी प्रबल भक्ति। वो चाहते कि बस मैंने बेलपत्र, आज मेरी ये जो भावना है, जो मेरा संकल्प है, जो दैनिक कार्य है,
आज मेरा ये व्रत टूटना नहीं चाहिए, जो अखंड आज तक चल रहा है। मैंने कहा भैया शायद हमारे पास बेलपत्र हो, तो इसी श्रीमद देवी भागवत में नालागढ़ गए थे ना, भैया आए हैं रामास्ता भैया नालागढ़ से, उनके क्षेत्र में शिवपुराण में अभी शिवरात्रि में, तो वहां से कुछ बेलपत्र हमने तोड़ के इसमें रख दिए थे। जब इसमें देखे तो इसमें बहुत सारे बेलपत्र मिले। जब उन भैया को हमने बेलपत्र दिए ना, तो उनके नेत्र में आंसू थे भरे हुए, अभी बैठे होंगे नीचे सुन रहे होंगे, इतने खुश हुए। सारे बेलपत्र उन्होंने आगे रखे कि महाराज, मैंने कहा मैं क्या बहुत है, और इतने प्रसन्नचित हुए, इतने प्रसन्नचित हुए कि आज मेरे द्वारा मेरे भगवान शिव की पूजा नहीं होती। जो नित्य प्रति नियम चाहिए जीवन में, हमारा नियम होना चाहिए, एक नियम ऐसा होना चाहिए जो कभी ना टूटे, कभी टूटना नहीं चाहिए। परेशान कर्तव्य कन्या पूजा विधो नृपा परम ज्ञात भोगाना गंधादीना मुचबा। एक वर्षान कर्तव्य कन्या पूजा विधो नृपा। हे राजश्रेष्ठ जन्मेजय, एक वर्ष की कन्या का हमें पूजन नहीं करना चाहिए। एक वर्ष की कन्या का हमें पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि गंधादि नाम च बालिका, उस बालिका को गंध सुगंध कुछ नहीं आती, उस समय उसे भोजन स्वादिष्ट नहीं लगता। 2 वर्ष से 10 वर्ष की कन्या तक का हमें पूजन करना चाहिए। जो 2 वर्ष की कन्या होती है उस कन्या को कहते हैं कुमारी। 3 वर्ष की कन्या जब होती है तो 3 वर्ष की कन्या को कहते हैं त्रिमूर्ति। 4 वर्ष जब कन्या 4 वर्ष की हो जाती है तो उसे कल्याणी की संज्ञा दी जाती है। 5 वर्ष की जब कन्या होती है तो वो रोहिणी का स्वरूप माना जाता है। ऐसी ऐसी बातों को रिकॉर्ड करना चाहिए, भूल जाएंगे। प्रेम से कहिए जय माता दी। जब नाचने लगते तो एकदम सिख बनाते वीडियो को, अभी याद नहीं रख पाओगे, क्योंकि जब भी कभी मन भरेगा ना, ऐसी बातें तुरंत हम निकालेंगे तो हमें याद आ जाएगा, नहीं तो कल को भूल जाएगा। प्रेम से कहिए जय माता दी। 1-2 वर्ष की कन्या को कहते हैं कुमारी, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की जब कन्या होती है उसे कालिका माता की संज्ञा दी जाती है। 7 वर्ष की जब कन्या होती है तो साक्षात चामुंडा स्वरूप होती है 7 वर्ष की कन्या। 8 वर्ष की कन्या शांति, 9 वर्ष की कन्या दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाई जाती है। सुभद्रा की संज्ञा दी जाती है। समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए व्यास जी कहते हैं राजा, ब्राह्मण कन्या जो होती है ना, ब्राह्मण कन्या का हमें पूजन करना चाहिए। कोई काम हमारा नहीं बन रहा, हमेशा हम घाटे में जा रहे हैं, जहां पर भी हाथ डालते हैं घाटा हो रहा है। बार बार कुंडली ब्राह्मणों को दिखाते हैं, महाराज देखिए ना जाने आजकल कौन से ऐसे ग्रह चल रहे हैं, जहां पर भी हाथ डालते वहीं पर घाटा हो जाता है। तो सभी सिद्धि के लिए, सभी कार्यों की सिद्धि के लिए हमें ब्राह्मण कन्या जो होती है, ब्राह्मण कन्या का हमें पूजन करना चाहिए। विजय और राजवंश, यदि हमारा वंश नहीं चल रहा और हम हमेशा ही हारते जा रहे हैं, जिंदगी से हारते जा रहे हैं, तो विजय प्राप्ति के लिए राजवंश में, वंश चलाने के लिए वंश नहीं हो रहा, तो राजवंश की जो कन्या होगी ना, तो राजवंश की कन्या का हमें पूजन करना चाहिए। यदि संतान प्राप्ति चाहते हो, विजय प्राप्त करना चाहते हो और धन की कमी है, तो वैश्य वंश की कन्या का हमें पूजन करना चाहिए धन प्राप्ति के लिए। और शूद्र वंश की कन्या, शूद्र वंश में जो उत्पन्न कन्या होती है वो पूजन की योग्य मानी गई है। उसका पूजन तो सभी कार्यों की सिद्धि के लिए माना गया है, सभी कार्यों की सिद्धि के लिए।
परंतु जब माताओं का कंजकाओं का पूजन करो ना, तो कंजकाओं का पूजन बड़े प्रेम से करना चाहिए, बड़े प्रेम से। और जब हमें ऐसे आदेश नहीं देना चाहिए कि ऐसे करना। कई बार क्या करते हैं कि हम जब पूजन करते हैं ना, तो एक ही कन्या को कह देते हैं कि तू अपने साथ और 2-4 ले आ। उनके घर घर में जाकर के उन कन्याओं को हमें निमंत्रण देना चाहिए, निमंत्रण देना चाहिए। प्रेम से कहिए जय माता दी। प्रत्येक दिन के लिए विधान बताया है। अब एक भजन चला, बड़ा फेमस हुआ कि किसी ने पूछा भैया भोजन तेरा क्या है, तो छोला पूरी बता दी माँ छोटी सी कन्या। अब छोला पूरी तो वैसे माँ को नमकीन तो चढ़ता ही नहीं है, नमक रहित। किसी ने कहा छोला पूरी खा गई मेरी माँ। छोला नमक रहित, नमक तो माँ को कभी चढ़ता ही नहीं है, छोले का भोग तो लगता ही नहीं है। एक एक दिन के बारे में बताया है कि रविवार का दिन हो, संडे का दिन हो, तो उस दिन माँ को खीर का भोग लगाओ। रविवार वाले दिन किसका? खीर का भोग। सोमवार को आप दूध का भोग लगाओ, और मंगलवार को कदली फल केले का भोग, केले आप माँ के आगे रखो। बुधवार को माखन, वीरवार को पूरा, शुक्रवार को चीनी, और शनिवार को गाय का घी। गाय के घी में अपूर्व शक्ति है। स्वागन स्त्रियों को चाहिए जो कुमकुम होता है ना, कुमकुम, उसमें पहाड़ी गाय का घी मिलाकर के रोज तिलक लगाया, रोज सुहाग अखंड रहेगा। अपनी माँ, माताएं पहले क्या करती, कुमकुम ना मांग भी भरती थी और तिलक भी कुमकुम का ही लगाती। आज के समय में पता नहीं चलता सदवा है कि विधवा है, बस थोड़ा थोड़ा लगा लेते, थोड़ा थोड़ा, पता नहीं चलता। आपके यदि सर में दर्द हो रही है तो उस कुमकुम में वो माता का घृत मिलाइए, उससे अपनी मांग भरिए और अपने माथे में तिलक लगाइए माँ के नाम का। प्रेम से कहिए जय माता। प्रत्येक महीने के बताया, प्रत्येक तिथि के बारे में बताया, 15 तिथि के बारे में अलग अलग बताया। प्रतिपदा को गाय का घी, जब प्रतिपदा आवे तो गाय के घी से माँ को भोग लगाए। द्वितीया जब आए तो चीनी से बने पदार्थ, तृतीया को दूध, चतुर्थी तिथि को माँ के लिए मालपुआ का भोग, पंचमी को केले, षष्ठी तिथि को मधु शहद, सप्तमी तिथि को गुड़, अष्टमी तिथि नारियल, सप्तमी तिथि धान, दशमी तिथि को काले तिल और लड्डू, एकादशी तिथि को दही, और द्वादशी तिथि को चिवड़ा जो चावल से बनता है, त्रयोदशी तिथि को नमक रहित चने का भोग लगाओ, चतुर्दशी तिथि को सत्तू, जानते हैं सभी सत्तू खाते गर्मी में, चतुर्दशी तिथि को सत्तू का भोग लगाओ, और अमावस्या पूर्णिमा को खीर का भोग माँ को लगाना चाहिए। प्रेम से कहिए जय माता दी। माँ उस पर बड़ी कृपा करती है। व्यास जी कहते हैं चंद्र जी से इस प्रकार माँ के नवरात्र विधि का विधान बताया। व्यास जी कहते हैं जन्मेजय जी, भगवान श्री राम ने भी नवरात्रि उपासना की थी। नवरात्रि उपासना, जब रावण ने माँ सीता जानकी को हरण किया था, पंचवटी से अपहरण किया, अपने लंका ले गया, तो माँ की उपासना भगवान राम जी ने भी की। नारद जी आए, जब राम जी को दुखी देखा, नारद जी ने कहा कि प्रभु आप ललितांबिका की उपासना कीजिए। तो भगवान राम जी ने भी माँ की उपासना की। लं पृथ्वी तत्त्वात्मिकायै श्री ललितांबिकायै गंधं परिकल्पयामि, हम आकाशं तत्त्वामि श्री ललितांबिकायै पुष्पं परिकल्पयामि नमः। यं वायु तत्त्वात्मिकायै श्री ललितांबिकायै
धूपं परिकल्पयामि नमः रं पत्नी तत्त्वात्मिकायै श्रीललिताम्बिकायै दीपं प्रदर्शयामि वं तत्त्वात्मिकायै श्रीललिताम्बिकायै अमृतं नैवेद्यं समर्पयामि सौ सर्वतत्त्वात्मिकायै श्रीललिताम्बिकायै सर्वोपचारादिताम्बूलं समर्पयामि लं हं यं रं वं सौ श्रीललिताम्बिकायै पुष्पं परिकल्पयामि। भगवान राम जी ने मां कात्यायनी की पूजा की। भगवान राम प्रार्थना करते हैं, मां रावण भी आपका भक्त है और मैं भी आपका भक्त हूं। रावण की आपकी उपासना करता है, मैं भी आपकी उपासना करता हूं। चैत्र नवरात्रि में पहले राम जी ने उपासना की मां कात्यायनी की। मां कात्यायनी प्रकट नहीं हुई। राम जी को क्रोध आने लगा, अरे इससे बढ़िया तो मेरी मां है, कौशल्या मां है। कौशल्या मां कितने प्रेम से मुझे कहती है, राम इधर आओ, दधि गोधन का भोग लगाओ। तो मैं किस प्रकार मां के शब्द सुन करके मैं दौड़ा दौड़ा चला जाता है। मेरी मां कौशल्या जब मुझे पुकारती है, राम जी कहते हैं राघव राजीव लोचन मुझे मां पुकारती है। मेरी मां मुझे बिल्कुल दुखी नहीं देख सकती कौशल्या मां, परंतु इतना समय मुझे जैसे कात्यायनी की पूजा करते करते हो गया, क्या करूं। तो शरद ऋतु में आश्विन नवरात्रि में कमल पुष्प से मां का हवन करने लगे। मां का हवन राम जी ने किया कमल पुष्प में। 999 जब कमल पुष्प चढ़ाए, एक पुष्प कम हो गया। भगवान राम जी ने सोचा, मुझे कमलाक्ष कहते हैं, अरविंदाक्ष कहते हैं, क्यों ना मैं अपने नेत्र को ही मां के चरणों में चढ़ा दूं। जैसे ही अपने नेत्र को राम जी मां के चरणों में चढ़ाने लगे तो मां उसी हवन कुंड से प्रकट हो गई। बोले दुर्गा भवानी, बोले कात्यायनी मैया की जय। कात्यायनी ने कहा, राम आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो गए। आपने भी मेरी उपासना की और रावण ने भी मेरी उपासना की, परंतु रावण ने आपकी स्त्री का हरण किया। वो राक्षस है, किसी भी स्त्री का हरण नहीं करना चाहिए। इसलिए अब मेरी कृपा से आप रावण का अंत कर पाएंगे। तो विजयादशमी के दिन राम जी ने चढ़ाई की और रावण का मां परांबा की शक्ति से रावण का अंत कर दिया। बोले विंध्यवासिनी मैया की बारे में बड़ी विचित्र लीलाएं सुनी है। मैं अपने पिताश्री के इष्ट प्रभु की कथा सुनना चाहता हूं। भगवान के अवतार का क्या कारण रहा? गुरुदेव, आप मेरे प्रश्नों का समाधान कीजिए। व्यास जी कहते हैं, राजन, देवताओं और असुरों में परस्पर वैर रहता है। असुरों की बार बार पराजय हो रही थी। जो दैत्यों के गुरु थे, दैत्य गुरु श्री शुक्राचार्य,
भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर से निवेदन किया, हे आशुतोष, आप कुछ ऐसा मंत्र मुझे दीजिए ताकि मैं मरने वाले दैत्यों को मैं जीवित करूं, क्योंकि देवता हमेशा ही हमें दंड देते रहते हैं प्रभु, और देवता जो है असुर को बहुत सताते हैं, मारते हैं। यहां पर तो शुक्राचार्य जी ने कहा दैत्यों से कि एक काम करो, तुम 1 वर्ष के लिए किसी कंदरा में छुप जाओ, किसी कंदरा में छुप जाओ, तब तक मैं भगवान शंकर की उपासना आराधना करके आता हूँ, उनसे कुछ निवेदन करके आता हूँ। तो दैत्य जो थे कंदरा में छिप गए। यहाँ पर शुक्राचार्य जी जब पहुंचे, निवेदन किया भगवान शंकर जी से। भगवान शंकर ने कहा, मुनिवर, मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, जो मेरी शरण में आता है ऐसे वो खाली नहीं जाता। कौन सा? परंतु करना बड़ा कठिन है। शुक्राचार्य जी ने कहा, प्रभु आप बताइए कौन सा मंत्र है? भगवान शंकर ने कहा, मुनिवर, उसे कहते हैं मृत संजीवनी विद्या। मृत संजीवनी विद्या 1 वर्ष तक करना पड़ेगा। अवश्य करूंगा। भगवान शंकर ने कहा, उत्तान पाद होकर के उस व्रत को करना पड़ेगा। पैर ऊपर को, सिर नीचे। हवन कुंड, हवन कुंड में भूसी का हवन करना पड़ेगा। जो धान के छिलका होता है ना, उससे हवन करना पड़ेगा, और नाक से उस हवन के धुएं को निरंतर पीते रहना पड़ेगा। कितना कठिन है। पैर ऊपर, सिर नीचे, नीचे से हवन कुंड का धुआं भी निरंतर नाक से निकलता रहना चाहिए 1000 वर्ष तक। मृत संजीवनी विद्या का मंत्र। शुक्राचार्य जी ने कहा, ठीक है प्रभु, मैं अवश्य करूंगा। यहां पर शुक्राचार्य जी चले गए तपस्या करने के लिए। देवताओं ने सोचा, जिससे हमें भय लगता था, वो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य भजन करने के लिए चल पड़े। चलो चलते हैं और अत्याचार करते हैं दैत्यों के ऊपर। देवता घूमते घूमते आए भृगु ऋषि के आश्रम। भृगु ऋषि के आश्रम जब आए तो वहां पर भृगु पत्नी ख्याति देवी को देखा। ख्याति देवी को जब देखा, प्रणाम किया, तो ना जाने किस बात से मां को क्रोध आया। ख्याति मां को उन्होंने अपना मुख खोला, तो सारे देवता ख्याति देवी के मुख में घुस गए। नारायण को जब पता चला तो नारायण गए, नारायण को देख करके मुख फाड़ दिया। नारायण को भी ख्याति देवी ने अंदर निगल लिया। परंतु देवराज इंद्र ने जृंभणास्त्र का उपयोग किया। जृंभणास्त्र जैसे ही छोड़ा, ख्याति देवी को उबासी आने लगी। भगवान नारायण ख्याति देवी की उदर से बाहर निकले और भगवान नारायण ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से ख्याति देवी के सिर को धड़ से पृथक कर दिया। हा स्वामी, हा स्वामी, हा स्वामी कहकर के ख्याति देवी चिल्लाने लगी। भृगु ऋषि तप कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, परंतु अपनी पत्नी का, अपनी देवी का जब आर्त सुना, दुखी होकर के पुकार सुनी, भृगु ऋषि दौड़े गए। सामने नारायण थे। जब अमृत देह देखा भृगु ऋषि ने भगवान नारायण से कहा, प्रभु आपका अवतार सत्य की स्थापना के लिए हुआ है और आपने स्त्री का वध कर दिया। स्त्री का ही नहीं, एक ब्राह्मण की पत्नी का, ब्राह्मणी का भी वध कर दिया। 2 अपराध आपने किए। तो क्रोध आया, भृगु ऋषि को शाप दिया है कि अवतारा मृत्युलोके संतु मच्छाप संभवा प्रायो गर्भभवं दुःखं भुंक्ष्व पापार्जनानम्। अवतारा मृत्युलोके संतु मच्छाप
संभवा प्रायो गर्भ भवम दुखम भुंक्ष पापा जनार्दन। हे नारायण, आपने ब्राह्मणी का वध किया है, मेरा आपको शाप है कि आपका मृत्यु लोक पर अनेक बार अवतारा मृत्यु लोके संतु मत शाप संभवा, मेरा शाप आपको मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा। प्रायो गर्भ भवम दुखम, जैसे अन्य जीवों को गर्भ में दुख होता है ना, वंश पापा जनार्दन, वैसे आपको भी दुख भोगना पड़ेगा। ये भृगु ऋषि का शाप है। आशीर्वाद को शिरोधार्य किया भगवान नारायण ने। भगवान आशीर्वाद अंगीकार करके वापस लौट करके आगे लौट करके जैसे ही वापस आए तो व्यास जी कहते हैं जन्मेजय जी से, जन्मेजय भगवान के अनेक कारण थे, भृगु ऋषि के शाप से भी भगवान को मुक्ति लोक में आना पड़ा। और एक कारण है, जब इस पृथ्वी पर पाप बढ़ता है ना, जब इस पृथ्वी पर पाप बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है, तो धर्म की स्थापना करने के लिए भी भगवान विविध रूपों में अवतार लिया करते हैं। जब जब धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, मारे असुर अधम अभिमान, मारे धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई, जब जब होई, जब जब होई धर्म की हानि। क्रंदन करने लगी, रोने लगी माँ पृथ्वी बाथियों से पीड़ित होकर के खिन्न मना हो गई, ब्रह्मा जी की शरण में गई। ब्रह्मा जी की जब शरण में गई तो ब्रह्मा जी ने कहा मेरे पास तो इसका कोई समाधान नहीं है, तो क्षीर सागर में गए। पृथ्वी गो बनी हुई थी, अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी भगवान शंकर को साथ लिए हुए क्षीर सागर गए, नारायण के पास नारायण की स्तुति की। तत्र गत्वा जगन्नाथ देवदेवं वृषातपिं पुरुषं पुरुषसूक्तेन उपतस्थे पुरुषम पुरुषसूक्तेन, वहां पर क्षीर सागर में जाकर के पुरुष सूक्त से भगवान नारायण की स्तुति की। हरे ओम जक्षभाव्यं भूताद्वैतवसये शानोधर्मेनातिरोहति जदरेण जदनाय जन्मदेवास्तानि धर्म निप्रथमा व्यासन्न देवनाकं महिमानः सजन्त जगत्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। पुरुषं पुरुषोक्तेन नारायण पुरुषं परमपिता नाम भगवान शिव सागर क्षीर साई नारायण की स्तुति पुरुष से की। पुरुष से जैसी स्तुति पाठ हुआ, क्या आशुतोष हे ब्रह्मदेव आइए, किस कारण आपने मेरा यज्ञ किया? तो नारायण से ब्रह्मा जी ने कहा गो माता को देखा, गो माता के गच्छ देवी व्रजम भद्रे गोप गोपी
नीललं कृणं रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंदगोकुले। नंद भवन में रोहिणी है, वसुदेव जी की पत्नी। वसुदेव उसी तरह जीव भी ऊँटे से बना है, परंतु जैसे ही जीव को ब्रह्म साक्षात्कार होता है ना, तो उस जीव के सारे बंधन, सारे केवाड़ टूटे जाते हैं। प्रेम से कहिए जय माता दी। क्या बुलाए केवाड़ अपने आप बंद गए, हथकड़िया बेड़िया लग गई, सारे पहरेदार जो सो गए थे तुरंत खड़े हो गए। जैसे ही देवकी की गोदी में लाला की जगह लाली को पाया, सेवक दौड़े दौड़े गए कंस के पास, महाराज महाराज है को है को है को है को है को है को। कंस ने कही का भयो काय को चिल्ला रहे भैया। सेवकों ने कहा महाराज दे दिया देवकी ने जन्म लाला को। कहा कही जन्म दे दिया। कंस दौड़ा दौड़ा आया, परंतु देवकी की गोदी में लाला की जगह लाली को पाया तो कंस बहुत घबराया। कंस ने सोचा हे भगवान, आकाशवाणी जब हुई थी, आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी का अष्टम गर्भ जो इसका देवकी का लाल होगा वही कंस तेरा काल होगा। परंतु ये कैसे हो गया? मोते विश्वास ना हुए, ये देवताओं की कछु माया है का है तो सोचने लगे छोड़ूंगा नहीं। लगता है देवताओं ने हमेशा मेरे कई षड्यंत्र किए, वाक को मैं दंड दूंगा। लाला हो चाहे लाली हो, वाक को भी मैं छोड़ने वाला नहीं। और जैसे ही पकड़ा देवकी की गोदी से लाली को चरण से पकड़ा, चरण से पकड़ करके आकाश में जैसे ही कंस घुमाने लगा, व्यास जी कहते हैं जन्मेजय जी, वो छोटी सी कन्या कंस के हाथ से पैर को छुड़ा करके आकाश मंडल में अष्टभुजा रूप में प्रकट हो गई। बोले दुर्गा भवानी की नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि दुर्गेति भद्रकाली विजया वैष्णवीति च विजया लगी। भगवान नंद भवन से देख रहे, वाह नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नराभुवि, तेरे अनेक नाम होंगे। कोई दुर्गा कहेगा, कोई कालिका कहेगा, कोई भद्रकाली कहेगा, कोई विजया कहेगा, कोई वैष्णवी कहेगी, कोई वैष्णवी कहेगी। कंस से भवानी कहने लगी, अरे अबुध पापी कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो पैदा हो गया। कंस बहुत घबराया, बहुत घबराया, बहुत घबराया। यहाँ पर नंदोत्सव मनने लगा, नंद भवन की ओर बढ़ा। नंद भवन में भी उत्सव होने लगा। व्यास जी कहते जन्मेजय जी से, बाबा लाला जन्मे की बहुत बहुत बधाई। गोपियां आती है, यशोदा मैया को बधाई देती है, मैया मैया लाला जन्मे की बहुत बहुत बधाई। मैया कहती है यशोदा, अरे तुम्हें गोपियन के आशीर्वाद से आज मेरे घर में लाला को जन्म है, लाला को जन्म है, बधाई आपको ही है। भगवान नारायण ने उस विंध्यवासिनी मैया को आशीर्वाद दिया, हे दुर्गे हे भद्रकाली, हे नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा, ततो हनिष्यामि ततो हनिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। आज के बाद आपका जो स्थान होगा वो विंध्याचल होगा। जाओ विंध्याचल जाओ। विंध्याचल गए भद्रकाली को काबू करके। आगे भगवान की लीला है, विवाह है। तो व्यास जी के द्वारा, व्यास जी से जन्मेजय के द्वारा प्रश्न होंगे। तो कल कुछ विवाह
संक्षिप्त में जितने ये देवी भागवत में है। उसके बाद रंभ करम्भ जो थे, महिषासुर की कथा आएगी, चंडमुंड की कथा, असिलोमा, विडालाख्य, किस प्रकार माँ उनका उद्धार करेगी, दुर्दम की कथा हम सब आप कल की कथा में श्रवण करेंगे। अब समय भी हो चुका है, तो आइए आज भगवान का अवतार हुआ, तो आज हमारा मन भी बांकी बिहारी का भजन करने का कर रहा है, वृंदावन बांकी बिहारी का। तो चलो आज माँ को प्रणाम करते हुए वृंदावन जहाँ पर भगवान का जन्म हुआ उस ब्रज वसुंधरा को नमन करते हुए प्रणाम करते हुए आइए भगवान के जन्मोत्सव में बड़े प्रेम और भाव से सम्मिलित होते हैं। किस प्रकार भगवान क्रीड़ा करते हैं वृंदावन में रहकर, बड़े प्रेम और भाव से आइए नाम संकीर्तन, उसके बाद आरती। सभी से निवेदन है कि आप लोगों को वैसे बताने की आवश्यकता नहीं, सभी समय से आ जाते हैं। रात्रि के 8 बजे से कीर्तन। इस प्रकार माँ शक्ति की कृपा से, शिव शक्ति की कृपा से, महाराज श्री के माध्यम से, आप सभी के सहयोग से यहाँ पर ये यज्ञ अनुष्ठान चल रहा है। यही प्रार्थना भगवान से करते हैं, माँ भवानी से करते हैं। इसी प्रकार यज्ञ क्रियादि ऐसा सत्संग आपको महाराज श्री जी के द्वारा मिलता रहे। उनकी कृपा और भगवान की कृपा आप लोगों पर हमेशा ही बरसती रहे। आइए बड़े प्रेम और भाव से दूसरा कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, श्याम 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 राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। शिव शंकर की प्रिय भवा